सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, संविदा कर्मी से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा और गुड न्यूज आप लोग के लिए सामने आ रहा है। तो चलिए इस पे तो बात करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक पे भी आज बात होगी और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत बड़ी जानकारी आप लोग को मिलने जा रही है। और इसके साथ साथ कल आप संविदा कर्मी से जुड़ी हुई बातों पे भी देखे थे और उसमें एक बात और सामने आया था, जो बिहार सरकार के द्वारा बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, कैबिनेट में जो मोहर लगा है, कैबिनेट के द्वारा जो पास हुआ है, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। थोड़ा सा चर्चा उस पर बनता है क्योंकि वो से आपको जो है आगे की जानकारी भी बहुत कुछ मिलने जा रही है। जैसा कि कल आप देख रहे थे, एक कैबिनेट जहां पर 20 एजेंडों में मुहर लगा, वहीं पे 3 प्रमुख बहाली से संबंधित जानकारियां निकल करके सामने आई। स्कूल में 6500 लाइब्रेरियन और 6421 क्लर्क, 2000 परिचारी की बहाली का रास्ता साफ हो गया। और सिर्फ ये एक रास्ता साफ नहीं हुआ, ये बहाली कंफर्म हो चुकी है। इन लोगों की बहाली की प्रक्रिया अब बहुत जल्द शुरू होगी। अब सवाल उठता है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं कि कंफर्म हो गया? थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट है। और मेन पॉइंट ये है कि थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो 30 सेकेंड का आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संबद्ध नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगी। राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शुल्क को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शुल्क अनुशासनिक कार्रवाई संबंध नियमावली 2025 स्वीकृत। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोग को कुछ समझ में आया हो। चलिए थोड़ी सी जानकारी इससे रिलेटेड हम बात बोलते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, 17 जून को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जब मोहर लगा, उसके बाद खुद सरकार के जो सचिव हैं वो सामने आकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं और सरकार के द्वारा जनता तक ये जानकारी दी जाती है कि आखिर कौन कौन से एजेंडे पे मुहर लगा है। जहां तक बहाली की प्रक्रिया है तो किनको किनको बहाल किया जाएगा, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ एक छोटे से बात पर गौर कीजिएगा। बहुत सारे साथी हमारे भ्रमित होते हैं, फलानमा कह दिया कि नौकरी मिलने जा रहा है, फलानमा कह दिया कि हमारे पास आदेश आ गया है, और इससे लोग भ्रम जाल में पड़ जाते हैं और बाद में उनको व्यक्तिगत कॉल करके एक मोटा अमाउंट की व्यवस्था की बात की जाती है। तो इस से बचना आपको है। इस तरह का जो है लोग काफी एक्टिव हैं, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको लूटने के लिए बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। तो इनसे बचाव आपको खुद करना है। और ये चीज अभी प्रामाणिकता के साथ आप देख सकते हैं ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी कल ही परसों की बात है, एक नई कहानी की रचना हो गई कि भाई सरकार का आदेश आ गया। न तो सरकार के कोई सचिव की ओर से कोई लेटर जारी किया गया और न ही मौखिक रूप से कोई बयान दिया गया, न हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कोई बयान आया, न स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बयान आया। लेकिन ये बात जो है सामने आ गई, लोगों को बताया गया। उसके बाद बहुत सारे साथियों को व्यक्तिगत कॉल करके अमाउंट की भी मांग की गई।
तो ये जो है सिर्फ ठगा जा रहा है, इससे आपको खुद बचना होगा। ये लोग ठगने का काम करते हैं, इनका बस एक मोटो है, किसी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को लूटना। चंद दिनों की बात है, अभी सारी प्रक्रियाएं चल रही है, सब कुछ आप लोग के सामने आएगा। 28 जून स्वास्थ्य समागम होने जा रहा है, उसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही मौखिक रूप से आपको जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट आपके लिए कोई काम कर रही है तो वो आपके सचिव महोदय के द्वारा लेटर जारी करके, यानी नोटिफिकेशन जारी करके आपको जानकारी मिल सकती है। कोई भी अगर ऐसे कहता है तो इस बात पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। किसी दूसरे के बातों में आकर के अपनी संपत्ति को बर्बाद मत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास आयुक्त की बैठक होने जा रही है, और जब विकास आयुक्त की बैठक होती है तो जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं सबका नजर वहां टिक जाता है, क्योंकि जब जब विकास आयुक्त की बैठक होती है ना, कुछ न कुछ शुभ संकेत संविदा कर्मियों के लिए निकल करके सामने आता है, और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका नजर वहां पे टिका हुआ है। अभी आप कल ही के डेट में देखे थे, जो 17 जून का जो बैठक हुआ था, उसमें मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से बहुत ही जनता को लाभदायक परियोजना दिया गया था, जिसमें आप 2 गाय भी खरीद सकते हैं, 4 गाय भी खरीद सकते हैं, और उसका फॉर्म जो है ऑनलाइन आप खुद जमा कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, एक आम पब्लिक कर सकता है। और उसमें एक बेनिफिट आपको गवर्नमेंट की ओर से ये दिया गया है कि चूंकि बिजनेस पर्पस है तो यहाँ पर 75% अनुदान दिया जाएगा। यानी अगर 5 लाख 4 गाय आप लेते हैं, 5 लाख सरकार अगर देती है तो उसमें 75% पैसा जो है वो आपको रिटर्न नहीं करना होगा, मात्र 25% पैसा ही रिटर्न करना होगा। पब्लिक के लिए है जो पशु को लेकर के, गाय को लेकर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो वो लेकर के कर सकते हैं। अच्छा, विकास आयुक्त की जो बैठक होने जा रही है, विकास आयुक्त की जो अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, वो होने जा रही है 25/6/2025 को बैठक होगी, जिसमें सभी संविदा कर्मी के साथ आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन और उल्मीरा के डाटा ऑपरेटर, पंचायत स्तर पर खंड में कार्य शिक्षा पर्यवेक्षक, शिक्षा सेवक, तालमी मरकर, बिजली विभाग, मानव बल, ग्रामीण अवकाश सहायक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी संविदा कर्मी, बिहार विद्यालय के रात्रि प्रहरी, सुरक्षा पर्यवेक्षक, पंचायत रोजगार सेवक, पीएचडी पंप ऑपरेटर, सांख्यिकी स्वयं सेवक, न्याय मित्र, विकास मित्र, मानव बल का कैडर, आशा, आंगनवाड़ी, ममता सेविका सहायिका, इन सभी की उम्मीद इस बैठक से बढ़ गई है और सभी की नजरें वहां पे टिकी हुई है। और ये तो सुनिश्चित है, जैसा कि आप 17 तारीख को ही देख चुके हैं उस कैबिनेट में कि बहालियां शुरू हो चुकी है, और माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य भी है कि इस इलेक्शन के पहले जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए जितना हो सकता है उतना काम किया जाएगा, जिसमें कि आपका मानदेय वृद्धि, जिनका मानदेय वृद्धि के लिए लगातार मांग कर रहे हैं उनके लिए भी कार्य किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी साथी को हटाया गया था
उनको भी स्थायीकरण करने की बात चल रही है। और इतना ही नहीं, उनकी पद वापसी हो सकती है। और उसके साथ साथ कुछ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको समायोजन का मांग की बात चल रही थी, उस पे भी सरकार का पैनी नजर बना हुआ है। अब ये बहुत बड़ा एक मौका मिला है जो 25/6/2025 को जो बैठक होने जा रहा है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, इसमें देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कौन से संविदा कर्मियों के लिए कुछ शुभ संकेत निकल के आता है। लेकिन इतना सुनिश्चित है साथियों कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए बहुत जल्द और इलेक्शन के पहले बहुत कुछ आप लोग को मिलने जा रहा है। चलिए देखते हैं और नजर बना करके रखते हैं। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो आप लोग के सामने साझा करने के लिए आते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।